भारत में लोग केकड़े पालकर कमा रहे हैं करोड़ों रुपए, क्योंकि इन केकड़ों की है बहुत डिमांड न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर के देशों में भी। केकड़ों की खेती करने के तरीके को देखकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्या वाकई में केकड़े पालकर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, और क्या वाकई में है इनकी डिमांड? तो जानेंगे सब कुछ आज के इस खास वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस खास वीडियो के एंड तक। दोस्तों, भारत के तटीय क्षेत्र जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में केकड़ी की खेती अधिक मात्रा में की जाती है, क्योंकि व्यापारिक स्तर केकड़े की खेती करना मछुआरों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। वहीं केकड़ों की डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि बाहर के देशों जैसे कि जापान, कोरिया और चाइना में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इंडिया में आमतौर पर लाल रंग के केकड़े बहुत फेमस है, तो वहीं चीन और अमेरिका में हरे रंग के केकड़े ज्यादा फेमस है। वाकई में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में लोगों का रुझान सी फूड की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे केकड़ों की डिमांड भी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। वहीं कुछ लोग तो केकड़े की खेती करके करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं, क्योंकि इससे काफी मोटा पैसा मिल सकता है। लेकिन केकड़ों की खेती करने के लिए पहले तो यह जानना होगा कि आखिर केकड़ों की खेती कैसे की जाती है, और साथ ही जाननी होंगी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स केकड़ों से रिलेटेड। तो आखिर केकड़ों की खेती कैसे की जाती है और क्या है इनकी विधियां? दोस्तों, बता दें कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोचीन के अनुसार केकड़ों की खेती 2 विधियों से की जाती है। इन विधियों में से सबसे पहले वाली विधि का नाम है ग्रो आउट, उगाई खेती। तो इस विधि से केकड़ों की खेती कैसे की जाती है, चलिए आइए इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, इस विधि में छोटे केकड़ों को 5 से 6 महीने तक बढ़ने के लिए रख दिया जाता है, इस उम्मीद से कि इनका साइज अच्छे से बढ़ जाए और इनसे अच्छी कमाई हो सके। अब यहां पर इनका साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। अगर केकड़े का साइज बड़ा होगा तो उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए इनके साइज पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। खैर, केकड़ा ग्रो आउट प्रणाली मोस्टली तालाब पर बेस्ड है, जिनमें मैंग्रोव प्रजाति के पेड़ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वहीं केकड़े की खेती के लिए तालाब का आकार 0.5 हेक्टेयर तक का रखा जा सकता है, जिसके चारों ओर प्रॉपर बांध बनाए जाते हैं। वहीं अगर तालाब छोटा है तो घेराबंदी भी की जाती है। केकड़े की खेती के दौरान पानी के बहाव क्षेत्र को मजबूत करना बेहद जरूरी होता है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। खैर, अब इसके बाद जंगली केकड़े के बच्चों का यूज किया जाएगा और इनका कलेक्शन किया जाएगा। इन छोटे केकड़ों का साइज 10-100 ग्राम होता है दोस्तों। इसमें कल्चर की अवधि 3 से 6 मंथ्स हो सकती है, और भंडारण या स्टॉकिंग रेट सामान्यतया 1 से 3 क्रैब्स पर स्क्वायर मीटर होता है। तो दोस्तों, अब इनका कलेक्शन कर दिया जा चुका है। अब नेक्स्ट जो प्रक्रिया आती है उसे हम फीडिंग कहते हैं, यानी कि इन केकड़ों को खाना खिलाना। तो फीडिंग के लिए लोकली अवेलेबल आइटम्स के अलावा ट्रैश मछली का उपयोग किया जाता है। वहीं यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फीडिंग रेट कुल वेट वेट का 5% बायोमैटर पर डे होगा। वही दोस्तों, रेगुलर बेस पर इन केकड़ों की सैंपलिंग करी जाती है, ताकि इन केकड़ों की ग्रोथ और सामान्य स्वास्थ्य की जानकारी मिलती रहे, व साथ ही फीडिंग रेट्स को सही से एडजस्ट किया जाए। वहीं यह सब होने के बाद 3रे महीने के बाद से बिजनेस करने के लायक केकड़े रेडी हो जाते हैं। अब इनकी आंशिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। केकड़ों के बीज और व्यापारिक चारा उपलब्ध न होने के कारण भारत में ग्रो आउट कल्चर प्रसिद्ध नहीं है। वही दोस्तों, बता दें, केकड़ों की खेती करने वाले ऐसा मानते हैं कि केकड़ों को जिंदा रखना ज्यादा आवश्यक है, ताकि इनकी ताजगी बनी रहे, क्योंकि तभी मार्केट में इनकी वैल्यू अच्छी खासी रहेगी। तो दोस्तों, केकड़े की खेती करने की यह थी पहले विधि। अब आइए जानते हैं केकड़ों की खेती करने की दूसरी विधि। तो दूसरी विधि का नाम है फैटनिंग, या मोटा करना या कड़ा करना। दोस्तों, जब केकड़ों के बाहरी कवच मुलायम होते हैं, तब इनके बाहरी कवच के मोटे और कड़े होने का इंतजार किया जाता है, और इसके लिए उनकी देखभाल कुछ वीक्स तक की जाती है। लोकल लोग कड़े केकड़े को कीचड़
मांस कहते हैं। अब दोस्तों इनके मुलायम कवच को मोटा किया जा रहा है, वो भी इतनी मेहनत से, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई वजह होगी। तो बता दे कि इसकी खास वजह यह है कि मार्केट में मुलायम केकड़ों के कंपैरिजन में यह कड़े केकड़े 3 से 4 गुना ज्यादा दाम में बेचे जाते हैं। ये जानने के बाद तो मुझे अक्षय कुमार का फिर हेरा फेरी मूवी का वो वाला डायलॉग याद आ रहा है, पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। तो पहले तालाब में केकड़ों को बड़ा किया जाता है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोचीन के अनुसार 0.02502.2 हेक्टेयर के आकार व 1 से 1.5 मीटर की गहराई के छोटे ज्वारीय तालाबों में इन केकड़ों को बड़ा किया जा सकता है। तालाब में मुलायम केकड़ों का संग्रहण करने के लिए पहले तो तालाब के पानी को निकाला जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद पर्याप्त मात्रा में चूना डालकर आधार तैयार किया जाता है। तालाब के बांध को बहुत मजबूत किया जाता है और इस बात पर खासा ध्यान दिया जाता है कि इसमें कहीं भी कोई छिद्र या दरार ना हो। वहीं साथ में जलमार्ग पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है, नहीं तो ये केकड़े इस मार्ग से होकर बाहर निकल जाएंगे। खैर, पानी आने वाले मार्ग में बांध के अंदर बांस की बनी चटाई लगाई जाती है और तालाब की घेराबंदी बांस के पोल और जाल का प्रयोग करके बांध के चारों ओर की जाती है। ये पोल तालाब की ओर झुकी होती है ताकि कोई भी क्रैब्स बाहर ना निकल पाए। स्थानीय मछुआरों, केकड़ा व्यापारियों से मुलायम केकड़े पहले कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उसे मोस्टली मॉर्निंग के समय केकड़ा के आकार के अनुसार 0.52 केकड़ा वर्ग मीटर की दर से तालाब में डाल दिया जाता है। वैसे 570 ग्राम या उससे अधिक वजन वाले केकड़ों की मांग बाजार में बहुत ज्यादा है। इस सिचुएशन में भंडारण घनत्व 1 के कद्दा स्क्वायर मीटर से अधिक नहीं होता है। वहीं स्थान और पानी केकड़ा की उपलब्धता के अनुसार तालाब में रिपीटेड स्टॉकिंग और कटाई के माध्यम से उसे बड़ा बनाने के 6-8 साइकिल पूरे किए जा सकते हैं। अगर तालाब बड़ा है तो तालाब को अलग अलग आकार वाले विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है ताकि एक भाग में एक ही आकार के केकड़ों का भंडारण हो। इससे केकड़े नियंत्रित रहते हैं और उनकी पैदावार भी काफी अच्छी हो जाती है। 2 स्टॉकिंग या भंडारण के बीच का इंटरवल ज्यादा होता है तो एक आकार के केकड़े एक ही भाग में रखे जा सकते हैं। जेंडर वाइज स्टॉकिंग करने के फायदे होते हैं। इससे अग्रेसिव मेल क्रैब्स के आक्रमण को कम किया जा सकता है, यानी कि ये दोस्तों काफी एग्रेसिव होते हैं। कभी कभी तो बड्ढे केकड़े उंगली काट लेते हैं या पूरी उंगली ही खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह काफी सेफ रहता है। बी, अब बाड़ों और पिंजरों में मोटा करना। दोस्तों, केकड़ों को बाड़ों, तैरते जाल के कई सारे पिंजरों या शैलो जलमार्ग में बांस के पिंजरों के भीतर भी अच्छे ज्वारीय पानी के प्रवाह में इन केकड़ों को मोटा बनाने का काम किया जाता है। इन पिंजरों का आकार मुख्यतः 3 मीटर x 2 मीटर x 1 मीटर होता है। इन सभी पिंजरों को एक ही लाइन में अरेंज कर दिया या जाता है। ऐसा करना काफी लाभदायक होता है क्योंकि इससे केकड़ों को भोजन देने में आसानी रहती है और उनकी निगरानी भी आराम से की जा सकती है। खैर, इन पिंजरों में 10 केकड़ा वर्ग मीटर और बाड़ों में 5 केकड़ा वर्ग मीटर की दर से भंडारण किया जाए तो सही रहेगा। क्योंकि स्टोरेज रेट हाई है, इसीलिए भंडारण करने के दौरान आपस में आक्रमण को कम करने के लिए किले के ऊपरी सिरे को हटाया जा सकता है। दोस्तों, केकड़े लड़ेचकर एक दूसरे को खाने लग जाते हैं, तो यह विधि इन समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। लेकिन यह विधि उतनी प्रचलित नहीं है जितनी तालाब में केकड़ों को मोटा बनाने की विधि प्रचलित है। खैर, इसमें कल्चर अवधि कम होती है और इसके बेनिफिट्स भी ज्यादा होते हैं। तो केकड़ों को इनकी खेती के दौरान क्या क्या खिलाना चाहिए? तो केकड़ों की फीडिंग के लिए डेली ट्रैश मछली के अलावा नमकीन पानी में रहने वाली जाने वाली सीपी या उबला हुआ चिकन या चिकन के बचे हुए पार्ट्स, जिसे अपशिष्ट भी कहते हैं, का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक केकड़े को चारा उनके वजन के 6 to 8% की दर से देना है। यदि आप चारा दिन में 2 बार देंगे तो अधिकतर भाग शाम को दीजिएगा। तो अगर कोई केकड़ों की खेती करके करोड़ों रुपए कमाना चाहता है तो उन्हें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 1. केकड़ों की नियमित अंतराल पर चेकिंग करते रहिएगा।
ताकि आपको पता चल सके कि केकड़ों में कितना कड़ापन आया है। 2. इसे धूप से दूर रखें और क्योंकि इससे इनकी जीवन क्षमता अफेक्ट होती है। 3. वैसे आमतौर पर केकड़ों को इकट्ठा करने का काम सुबह या शाम को ही करें। 4. वहीं इनके पैरों को तोड़े बिना सावधानीपूर्वक बांध दें। 5. इकट्ठा किए गए केकड़ों से गंदगी और कीचड़ निकालने के लिए इसे अच्छे नमकीन पानी में धोएं। 6. वहीं इन कलेक्ट किए हुए केकड़ों को नम वातावरण में रखें। 7. केकड़े जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी चेकिंग करनी पड़ती है। अगर केकड़े के ऊपर का कवच मोटा नहीं है और इसका नीचे का हिस्सा भी हार्ड नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अभी यह सेल करने के लिए रेडी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 1 लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।